बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खातून अपनी ड्यूटी पर थी जब उसे घर से फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि आपकी बेटी सख्त अलील है। अचानक इसे बुखार हो गया है जो लम्हा ब लम्हा तेज़ तर होता जा रहा है। खातून घर के लिए रवाना हुई और रास्ते में एक फार्मेसी पर दवा लेने के लिए रुक गई। जब वापस वो अपनी गाड़ी के पास पहुंची तो इसे पता चला कि बौखलाहट में गाड़ी की चाबियां अंदर ही लॉक हो चुकी हैं। गाड़ी खोलने का कोई ज़रिया नहीं था, ना इसे ये मालूम था कि ऐसी सूरत में क्या किया जाए। मुश्किल वक्त में ऐसी दोहरी मुसीबत लाजमी पेश आती है जब बौखलाहट में इंसान एहतियात का दामन छोड़कर कुछ मज़ीद उल्टा कर बैठता है। ऐसे हालात में अपने हवास और इक़दामात पर मुतनासिब अंदाज में काबू रखना चाहिए ताकि कोई इजाफी झंझट खड़ा ना हो जाए। खातून ने अपने घर फ़ोन करके बच्ची की सूरत हाल मालूम की जो बदस्तूर ख़राब होती चली जा रही थी। इसने आया को बताया कि मेरी गाड़ी की चाबियां अंदर ही लॉक हो चुकी हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। आया ने इसे बताया अगर कहीं करीब से कोट का हैंगर मिल जाए तो इसका तार शीशे में फंसा कर इसे नीचे किया जा सकता है। करीब ही एक ड्राई क्लीनर की दुकान से इसे कोट हैंगर तो मिल गया मगर इसे इस्तेमाल करने से वो कासिर रही। खातून की मुश्किल देखकर कुछ और लोग भी इसकी मदद को पहुँचे। किसी ने दूसरी किस्म की चाबियां लगाने की कोशिश की, किसी ने मैकेनिक और किसी ने चाबी बनाने वाला ढूंढने की कोशिश की, मगर सब कुछ बेसूद ही रहा। लम्हा लम्हा कीमती था। जिस कदर भी वक्त हाथों से फिसला जा रहा था वो खातून की बेचैनियों में मज़ीद इजाफा कर रहा था। मुख्तलिफ चाबियां ट्राई करने वाले नौजवान ने आखिरकार बेबस होकर अफसोस की शक्ल में कंधे उचकाए और सॉरी कहकर हारे हुए अंदाज में पीछे हट गया। खातून ने आखिरी उम्मीद टूटने पर हैंगर हाथ से फेंका और आसमान की तरफ देखने लगी। गम के मारे इसका हाल गंभीर होता जा रहा था, यहाँ तक कि इसने आखिरी उम्मीद के तौर पर खुदा की बारगाह में कंधे झुका दिए। सिवाय रोने और फरियाद करने के इसके पास कोई चारा नहीं था। लोग इसके साथ हमदर्दी कर रहे थे मगर इसे किसी बात का होश नहीं था। ऐसे में एक तेज़ गिड़गिड़ाहट भरी पुरानी सी कार आके रुकी। इसके अंदर से दराज कद, उलझे बाल और पुराने गंदा लिबास वाला एक शख्स बरामद हुआ और मजमा को चीरता हुआ खातून के पास आ गया। क्या बात है मोहतरमा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? लहीम शहीम उधेड़ उमर शख्स जो मैले से धुसे में मलबूस था, इसने अपने भारी भरकम खुदरे आवाज़ में खातून का मसला दरियाफ्त किया। खातून बदस्तूर ज़मीन पर हाथ धरे गाड़ी के साथ माथा लगाए गम से निढाल बैठी थी। इसने एक नज़र सवाल करने वाले का सरापा देखा और सोचा ये बदहाल इंसान शायद इतना भी नहीं जानता होगा जितना काम दीगर लोगों ने बतौर कोशिश करके दिखाया है, इसलिए इसे जवाब देने की हिम्मत ना हुई। करीब ही खड़े एक शख्स ने आने वाले मस्कीन के साथ सामने मसला उजागर किया तो इसने एक ज़ोरदार कहका लगाया और ख़ातून से कहा, उठ जाओ बीबी, उठ जाओ, खुदा ने आज तुम्हारी भी सुन ली है और मेरा घेराव भी खूब किया है। मस्कीन सूरज शख्स ने अपनी हुड की लेसिस खोलीं, सर से हुड उतारा और उलझी हुई दाढ़ी में उंगलियां फेरते हुए कहा, कोई भाग कर जाए और कहीं से मुझे एक कोट हैंगर या तार का कोई टुकड़ा ला दे। एक नौजवान ने कोट हैंगर उठाकर उसे थमा दिया। इसने हैंगर का सर एक मखसूस अंदाज में थोड़ा सा सीधा किया और अगली ही आन में गाड़ी का लॉक खोल दिया। खातून ने बेख्तियार खुशी से बतौर तशक्कुर इसके साथ मुआनका किया और बोलती चली गई, अरे वाह, तुम तो एक कोई नेक इंसान हो जो इस आड़े वक्त में मेरी मदद के लिए पहुँचे। यकीन करो जो एहसास तुमने मेरे ऊपर किया है इसके लिए मैं तुम्हारे दिलो जान से मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच माय काइंड एंजल। खातून की बात सुनकर वो गोया हुआ, नहीं खातून, नेक तो दूर की बात है, मैं तो एक अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। मैं एक कार चोर हूँ। अभी 1 घंटा पहले ही मुझे रिहाई मिली है और मैं बेमकसद इस सड़क पर हो लिया। हाँ, अलबत्ता कैद के दौरान मुझे ये ख्याल ज़रूर आता था कि अब मुझे खुदा के दायरे में आ जाना चाहिए, मगर तबीयत की हड़दर्मी इस
خیال کے ہمیشہ آڑے آتی رہی اور میں اس سوچ کو جھٹک دیا کرتا تھا، لیکن ابھی کچھ دنوں سے مجھے یہ خیال بھی آنے لگا تھا کہ خدا اگر مجھے اپنی کوئی خاص نشانی دکھائے تو پھر سوچا جا سکتا ہے، اور وہ نشانی ابھی ابھی میں نے دیکھ لی ہے۔ زندگی میں آج پہلی بار یوں سرعام تالا توڑا ہے، پھر بھی بجائے خوف کی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے آج خدا کی خوشنودی کو بڑے قریب سے محسوس کیا ہے۔ خاتون نے رواں آنسو پونچھتے ہوئے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور گویا ہوئی، تم نے سچ کہا، مجھے بھی اس میں خدا کی ایک خاص نشانی نظر آئی ہے۔ اس نے نہ صرف میری استدعا پر جواب دیا ہے، بلکہ میری مدد کے لیے کوئی عام نہیں بلکہ اس کام کے لیے ایک پکے ماہر کو بھیجا ہے۔ دوستو، اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔